हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आज है 21 सितंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 67। यस। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले थोड़ी सी वर्कशीट बेस पर जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। आपको पता है ना हम संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। जैसे मैं यानी शिखा, मेरा नाम शिखा है तो मैं कहूँगी मैं अपना नाम नहीं लूँगी। जैसे कि तुम यानी तुम्हारा नाम अगर रोहित है या रोहन है तो मैं तुम्हें कहूँगी तुम, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। तो मैं तुम्हारे नाम पर क्या कहूँगी? तुम्हें तुम। ठीक है, समझ में आया? तो ये है सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम के भेद हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ सर्वनाम पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे कि ये आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको सर्वनाम। जैसे कि हम किसी के नाम पे हम किसी को कहते हैं कुछ या उसे, ये, वे, वह, तुम, मैं, हमारा, हम, मैंने, उसने, उन्होंने, यह, उन्हें, कुछ। ठीक है, तो ये सब शब्द क्या है? ये है सब सर्वनाम। ठीक है, यानी प्रोनाउन जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम कहेंगे सर्वनाम। जैसे कि मैं यानी मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। कौन खेल रहा हूँ? मैं। ठीक है, जैसे कि सब लोग परीक्षा में पास हो गए। सब लोग। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी एक का नाम नहीं है, यहाँ सब लोग हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर भी कोई नाम नहीं है। जैसे कि रोहन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो उसके स्थान पर हमने क्या किया? हमने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो यानी हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। ठीक है बेटा, तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है? सभी बच्चे लिखेंगे यहाँ अपना नाम, यहाँ लिखेंगे अपनी कक्षा एंड सेक्शन और यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अपने अध्यापक और अपने अध्यापिका का नाम। आज है 21 सितंबर 2020। हमारी ग्रे क्लास है 67 जो 3rd क्लास से 5th क्लास तक की है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो शुरू करते हैं। नीचे लिखे गए अनुच्छेदों को पढ़िए, यानी ये आपको अनुच्छेद दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ये पहले आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं। कमल एक लड़का है और कमल 9 साल का है। एक बार कमल आगरा घूमने गया। कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा पैराग्राफ? कमल एक लड़का है, वह 9 साल का है। तो यहाँ हमने कमल की जगह क्या प्रयोग किया है? वह, जो संज्ञा के स्थान पर यानी कमल के स्थान पर आया है वह। तो एक बार वह, यहाँ पर भी क्या आया है? वह आगरा घूमने गया और यहाँ क्या लिखा था? एक बार कमल आगरा घूमने गया। तो यहाँ हमने नाम के स्थान पर यानी कमल के स्थान पर क्या प्रयोग किया है? वह यानी सर्वनाम। राइट। तो उसने वहाँ ताजमहल देखा। उसने वहाँ, और यहाँ पे क्या लिखा था? कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। यानी ये क्या है? कमल संज्ञा और आगरा संज्ञा यानी स्थान।
तो यहाँ क्या है, उसने यानी कमल ने सर्वनाम, वहाँ यानी स्थान जो हमने आगरा के स्थान पर प्रयुक्त किया है। ताजमहल देखा। फिर नेक्स्ट क्या है, उसने वहाँ बहुत मज़े किए। किसने मज़े किए? कमल ने आगरा में, यानी उसने यानी सर्वनाम जो नाम के स्थान पर आया है। बहुत यानी वहाँ, कहाँ पर? आगरा में, वहाँ बहुत मज़े किए। ठीक है, तो आ रहा है आपको कुछ समझ आया? तो शुरू करें फिर। क्या आपने इन दोनों अनुच्छेदों में कोई अंतर महसूस किया? तो इनके लिखने के तरीके को देखिए। तो देखा है ना आपने, अंतर महसूस किया ना। यहाँ पे नाम है, हर जगह नाम, कमल 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 कमल, और यहाँ क्या है? वह वहाँ। ठीक है, वहाँ। तो ये क्या है? उसने वहाँ। ये है सर्वनाम और ये है संज्ञा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरे अनुच्छेद में कमल के नाम की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? दूसरे अनुच्छेद में बार बार नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा शब्दों को दोहराया नहीं गया, बल्कि उसके स्थान पर कुछ अलग शब्दों को प्रयोग में लाया गया है। जैसे कि कमल के स्थान पर वह, उसने, वहाँ आदि, है ना। वह, उसने, वहाँ। ठीक है, जैसे नाम वाले शब्दों संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है ना। गुड। तो फिर हमें क्या करना है आज? नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। ठीक है, तो पहले आपको पढ़ना है और सर्वनाम उसमें से छांटकर लिखने हैं। जैसे कि एक जंगल था, वहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। कहाँ पर? वहाँ यानी जंगल। तो यह वहाँ क्या आया? सर्वनाम। तो उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, तो उस क्या है? सर्वनाम। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, यानी उस यानी सर्वनाम आया है। घोंसले में अपने यानी ये भी सर्वनाम है। 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और वह क्या हो गया यहाँ पे? वह सर्वनाम, और वहाँ पर भी क्या हुआ? सर्वनाम। वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, तो सभी क्या हुआ? सर्वनाम। जब सब जानवरों को शिकारी के आने के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिकारी को डराकर भगा दिया, यानी जब और सब क्या है? सर्वनाम। जानवरों को शिकारी के आने के बारे में पता चला तो उन्होंने, किन्होंने? सभी जानवरों ने। ठीक है, ये भी क्या हुआ? सर्वनाम, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर नीचे दी गई पंक्ति को पूरा करना है। यानी आपको ये सर्वनाम दिए गए हैं, उसने, मुझे, वह, मैं, वहाँ, ये सर्वनाम है और आपको इनमें फिल करना है। ठीक है, तो शुरू में क्या है? रज्या बहुत अच्छा गाती है डैश, एक अच्छी गायिका है। तो क्या आएगा यहाँ पे? वह है, क्योंकि रज्या बहुत अच्छा गाती है, वह एक अच्छी गायिका है। फिर नेक्स्ट क्या है? गुरदीप बहुत होशियार है डैश, परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसने। कैसे? देखो, गुरदीप बहुत होशियार है और उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। और मेरा नाम मोनिका है डैश,
तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? मैं। वो कैसे? देख लीजिए, क्योंकि मेरा नाम मोनिका है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। फिर फोर्थ क्या है? जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। डैश, उसने तरह तरह के जानवर देखे। कहाँ देखे? वहाँ। तो यहाँ आएगा वहाँ, राइट। तो जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया और वहाँ उसने तरह तरह के जानवर देखे। फिर नेक्स्ट है, गुलाबी रंग की फ्रॉक बहुत पसंद है। किसे? मुझे। तो यहाँ आएगा मुझे। ठीक है बेटा। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे ना? यस, वेरी गुड। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।